शिवाय शिवः शिवोहम। श्री शिव गीता के 7वें अध्याय का पाठ। अनुवाद। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, जो कुछ मैंने प्रश्न किया है वह जो अभी उसी प्रकार स्थित है। हे महेश्वर, आपने इस विषय का कोई उत्तर नहीं दिया। व्याख्या। भगवान शिव का अपनी विभूतियों का वर्णन करने के बाद श्री रामचंद्र जी पूछते हैं कि मेरा तो प्रश्न था कि आप शरीरधारी होकर सृष्टि की रचना कैसे करते हो। इसका अभी भी मुझे उत्तर नहीं मिला, अतः इसे बताने की कृपा करें जिससे मेरा भ्रम दूर हो। अनुवाद। हे महेश्वर, आपका देह परिच्छिन्न परिमाण यह सब कुछ करने के योग्य है, फिर सब संसार की उत्पत्ति पालन नाश कैसे करते हो। व्याख्या। श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि आपका यह शरीर तो सीमित है जैसा अन्य मनुष्यों का होता है, फिर आप इस शरीर से सृष्टि की रचना, उसका पालन व उसे अपने में विलीन कैसे करते हो। इसका उत्तर मुझे नहीं मिला, अतः यह स्पष्ट करें तो कुछ समझ में आवे। अनुवाद। इसी प्रकार अपने अपने अधिकार के पालन करने वाले सब देवता तुम्हारी देह में कैसे रहते हैं, और वे सब देवता और 14 भुवन ये सब मैं ही हूँ, ऐसा तो तुम कहते हो, सो कैसे कहते हो। व्याख्या। श्री राम पूछने लगे कि सभी देवता तो अपना अपना कार्य करते रहते हैं, फिर ये आपके शरीर में कैसे हैं, तथा आपके शरीर में ये 14 भुवन कैसे समा सकते हैं, कृपया इसे स्पष्ट करिए। अनुवाद। हे देव, आपसे उत्तर सुना परंतु संदेह नहीं जाता, कारण कि चित्त का निश्चय नहीं। इस संदेह को दूर करने में आप ही समर्थ हो। व्याख्या। श्री राम कहने लगे कि आपका पूरा प्रवचन तो सुन लिया मैंने, जिसमें आपने कह दिया कि सब कुछ मैं ही हूँ तथा ये सब मेरे में ही समाहित है, किंतु मेरा मन इसे स्वीकार नहीं कर रहा है कि आप शरीरधारी हैं तथा आपके शरीर में ये सब कैसे समा सकते हैं, इसे स्पष्ट करिए। अनुवाद। श्री भगवान बोले, सूक्ष्म वट के बीज में जिस प्रकार महान वट वृक्ष का सदा रहता है और उसी से यह वृक्ष निकल भी आता है, यदि ऐसा न हो तो बताओ वह वृक्ष कहाँ से आता है। इसी प्रकार मेरे सूक्ष्म शरीर से सब भूतों का जन्म, पालन और नाश होता है। व्याख्या। श्री राम की शंका का उत्तर देते हुए भगवान शिव कहते हैं कि जिस प्रकार छोटे से वट वृक्ष के बीज में वह विशाल वट वृक्ष समाहित रहता है, जो विकसित होकर विशाल वृक्ष का रूप लेता है, इसी प्रकार इस संपूर्ण जड़ चेतनमय सृष्टि का रूप लेता है। इस सृष्टि में दिखाई देने वाले रूप उस एक ही ईश्वर की चेतना से प्रकट होते हैं, जो सूक्ष्म रूप से उसमें विद्यमान रहते हैं। यदि ऐसा न हो तो तुम ही बताओ कि ये सब कहाँ से आए हैं। अनुवाद। जिस प्रकार बड़ा सेंधे का पिंड जल में डालने पर वह उसमें विलीन हो जाता है और फिर दिखाई नहीं देता, तथा उस जल को अग्नि में ओटने से वह पूर्ववत प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। शिव जी कहते हैं कि जिस प्रकार वट बीज से पूरे वृक्ष की रचना होती है, उसी प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर से होती है। साथ ही प्रलय के समय यह सृष्टि पुनः उस शरीर में विलीन हो जाती है तथा पुनः उसमें से नई सृष्टि की रचना होती है। जिस प्रकार नमक का पिंड जल में डालने पर उसमें विलीन हो जाता है, वह फिर दिखाई नहीं देता, तथा जल को उबालने पर वह पुनः प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार ईश्वर से ही सृष्टि की रचना होती है, वह पुनः उसमें विलीन हो जाती है। यह क्रम बार बार चलता रहता है। अनुवाद। अथवा जैसे प्रतिदिन सूर्य से प्रकाश उत्पन्न होता और संध्या के समय विलीन हो जाता है, इसी प्रकार मुझ से जगत उत्पन्न होकर विलीन हो जाता है। हे सुव्रत राम, इससे यह सभी कुछ मेरे से ही है। व्याख्या। शिव जी द्वारा उदाहरण देकर कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर उसका प्रकाश होता है तथा संध्या समय वह प्रकाश विलीन हो जाता है, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत
मेरे से ही प्रकाशित होता है, ऐसा जानो। यह संपूर्ण जगत मुझ ईश्वर की ज्ञान शक्ति से ही प्रकाशित होता है। अनुवाद। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, आपने दृष्टांत से प्रतिपादन किया, परंतु जिस प्रकार दिशाओं के भ्रम वाले को उत्तरादि दिशाओं का भ्रम हो जाता है, इसी प्रकार मुझे भ्रम हो गया है, वह निवृत्त नहीं होता, मैं क्या करूं। व्याख्या। श्री राम तो सीता के वियोग में दुखी थे। वे तो रावण को मारकर सीता को पुनः लाने का उपाय जानना चाहते थे, किंतु शिव जी उन्हें ब्रह्म विद्या व सृष्टि रचना बता रहे थे तथा वैसे ही तत्व ज्ञान का उपदेश उनको अगस्त्य जी ने दिया था, जो उनकी समस्या का समाधान नहीं था। वे तो अपने शोक की मुक्ति का उपाय जानना चाहते थे, जिससे यह उनके समझ में नहीं आ रहा था। वे कहने लगे कि जिस प्रकार व्यक्ति को दिशा भ्रम होने पर दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार आपका यह उपदेश मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। इस उपाय का मुझे उपाय बताइए। अनुवाद। श्री भगवान बोले, हे राम, जिस प्रकार यह चराचर जगत मुझ में वर्तमान है, सो मैं तुमको दिखाता हूँ, परंतु तुम उसे देखने में समर्थ नहीं हो। व्याख्या। शिवजी श्री राम से कहने लगे कि जिस प्रकार वट के बीज में पूर्ण संपूर्ण वृक्ष सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, जिस प्रकार पुरुष के शुक्राणु में मनुष्य का सारा शरीर विद्यमान है, जिस प्रकार पक्षियों के अंडों में पक्षी का सारा शरीर विद्यमान है, जो मनुष्य को दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार मुझ परमात्मा में संपूर्ण जगत सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, जो विकास को प्राप्त होकर स्थूल रूप में आता है, तभी वह दिखाई देता है। उसके सूक्ष्म रूप को तुम इन स्थूल आंखों से नहीं देख सकते, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अनुवाद। इस कारण उसको देखने के लिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ। उन नेत्रों से भय त्याग कर तुम मेरा दिव्य स्वरूप देखो। व्याख्या। शिवजी कहने लगे कि सूक्ष्म को देखने के लिए सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता होती है। स्थूल बुद्धि व स्थूल इंद्रियों से स्थूल को ही जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। वह ईश्वर तत्व सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, उसको देखने के लिए सूक्ष्म इंद्रियां चाहिए। जिसे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वही उसे जान व देख सकता है। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान कर अपना विराट रूप दिखाया था, जिसे देखकर अर्जुन भयभीत हो गया था। इसीलिए शिवजी श्री राम से कहने लगे कि तुम भय को त्याग कर मुझ ईश्वर के वास्तविक रूप को देखो। अनुवाद। मेरे अनुग्रह के बिना मनुष्य व देवता भी इस मेरे तेज स्वरूप को इन चरम चक्षुओं से नहीं देख सकते हैं। व्याख्या। ईश्वर का यह तेज इतना अधिक है कि जिसे इन चरम चक्षुओं से मनुष्य तो क्या देवता भी नहीं देख सकते। मनुष्य इस भौतिक सूर्य का तेज भी नहीं देख सकता, फिर ईश्वर का तेज तो इसमें भी कई गुना अधिक है, उसे मनुष्य कैसे देख सकता है। अनुवाद। सूत जी बोले, ऐसा कहकर शिवजी ने रामचंद्र जी को दिव्य नेत्र दिए और पाताल के समान बड़ा विस्तृत मुख रामचंद्र जी को दिखाया। व्याख्या। सूत जी शौनकादि मनुष्यों से कहने लगे कि ऐसा कहकर जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर उसे अपना विराट रूप दिखाया था, उसी प्रकार भगवान शिव ने भी श्री रामचंद्र को अपना विराट रूप दिखाया। उनका मुख पाताल के समान इतना गहन था कि उसमें समस्त ब्रह्मांड समा सकता था। अनुवाद। करोड़ों बिजलियों के समान प्रकाशमान, अतिशय भयदायक और भयंकर उस रूप को देखते ही रामचंद्र जंगाओं के बल से पृथ्वी पर बैठ गए। व्याख्या। सूत जी कहने लगे कि ईश्वर का वह रूप इतना तेजोमय था कि जैसे करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक उठी हों। साथ ही वह रूप इतना भयानक था कि राम ने उसे प्रथम बार ही देखा था, जिससे वे उससे भयभीत होकर जमीन पर बैठ गए। अनुवाद। प्रणाम और दंडवत करके शिवजी को बार बार प्रसन्न करने लगे। फिर महाबली रामचंद्र उठकर जब देखते हैं। व्याख्या। रामचंद्र जी ने शिवजी के ईश्वर स्वरूप को देखा, जिससे वे उनको दंडवत प्रणाम करके इधर उधर देखने लगे। अनुवाद। जब तक
त्रिपुर घाती शिवजी के मुख में करोड़ों ब्रह्मांड प्रलय काल की अग्नि में व्याप्त होकर चटका पक्षी के पंखों के समान दिखे। व्याख्या। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि शिवजी का मुख ऐसा था जैसे करोड़ों ब्रह्मांड जैसे प्रलय काल की अग्नि में स्वाहा हो रहे हों। अनुवाद। सुमेरु, मंदराचल, विंध्याचल आदि पर्वत, सात समुद्र, चंद्र, सूर्य आदि पंचभूत और शिवजी के साथ आए सब देवताओं को देखा। व्याख्या। जब श्री राम ने शिवजी के मुख में देखा तो उन्हें ये सब उसमें दिखाई दिए। अनुवाद। रामचंद्र ने इस प्रकार वन, बड़े बड़े सर्प, 14 भुवन तथा प्रत्येक ब्रह्मांड को देखा। व्याख्या। इस प्रकार रामचंद्र जी ने शिवजी के मुख में सभी ब्रह्मांड तथा उनमें रहने वाले जीवों को देखा। अनुवाद। उन्हीं में पूर्व काल में हुआ देवता और असुरों का संग्राम भी देखा, विष्णु के 10 अवतार और उनके कार्य को भी देखा। व्याख्या। श्री राम ने उसमें पूर्व काल में जो देवासुर संग्राम हुआ था वह भी प्रत्यक्ष देखा। उसमें उनको भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हुए हैं उनको तथा उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे उन सबको भी देखा। अनुवाद। युद्ध में देवताओं की पराजय, शिवजी का त्रिपुरासुर को मारना, इसी प्रकार उत्पन्न हुए संपूर्ण जीवों का लय तथा अनुत्पन्न जीवों को लय होता देखा। व्याख्या। राम ने उस देवासुर संग्राम में देवताओं को पराजित होते देखा और शिवजी ने त्रिपुरासुर का वध किया था वह भी देखा। साथ ही यह भी देखा कि सभी जीव उत्पन्न होकर पुनः उनमें ही लीन हो रहे हैं। भाव यह है कि इस संपूर्ण सृष्टि जो ईश्वर में ही सूक्ष्म रूप से विद्यमान है इसे स्वयं अपनी आंखों से देखा। अनुवाद। रामचंद्र भयभीत हो बारंबार प्रणाम करने लगे। यद्यपि रामचंद्र को तत्व ज्ञान भी हो गया था तथापि भयभीत हो गए। व्याख्या। तत्व ज्ञानी पुरुष ईश्वर एवं सृष्टि रचना की प्रक्रिया को तो जान लेता है। वह ईश्वर, ब्रह्म, प्रकृति, पुरुष, जीव, आत्मा, जीवात्मा, शरीर, परलोक, जन्म, पुनर्जन्म आदि रहस्यों को तो जान लेता है तथा ये किस प्रकार कार्य कर रहे हैं इनको भी जान लेता है, किंतु वह परोक्ष ज्ञान मात्र ही है। प्रत्यक्ष रूप से वह इन सबको अपनी आंखों से नहीं देख सकता। यह तो वह ईश्वर जिसे दिखाना चाहता है उसी को दिखाता है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया तथा शिव ने राम को दिखाया। राम को भी तत्व ज्ञान पूर्व में वशिष्ठ जी ने करवाया था, जिसका सार योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ में मिलता है, किंतु शिव जी ने उसे प्रत्यक्ष दिखा दिया, जिसे देखकर राम भी भयभीत हो गए। अनुवाद। तब उपनिषदों का सार और अर्थ रूप वाणी से वह शिव जी की स्तुति करने लगे। व्याख्या। ईश्वर का साक्षात स्वरूप अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखकर जैसा उपनिषदों में कहा गया है उनके अर्थ रूप वाणी से वे शिव जी की स्तुति करने लगे। उनको राम ने ईश्वर स्वरूप ही स्वीकार कर लिया कि शिव ही वास्तव में परमेश्वर है। अनुवाद। श्री रामचंद्र बोले, हे विश्वेश्वर, हे शरणागत, हे चंद्रशेखर, प्रसन्न हो और संसार के भय से मुझ अनाथ की रक्षा कीजिए। व्याख्या। श्री रामचंद्र जी भगवान शिव के ईश्वर स्वरूप को देखकर भयभीत हो गए तथा उन्होंने उनके वास्तविक ईश्वर स्वरूप को जानकर उनकी स्तुति करने लगे तथा अपनी रक्षा की बात कहने लगे कि आप मेरी रक्षा करें, मैं इस समय अनाथ असहाय हूँ। अनुवाद। हे शंकर, यह भूमि और इस पर उत्पन्न होने वाले वृक्षादि सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। ये सब नित्य तुम्हें में स्थित रहते हैं। हे शिव, अंत में ये सब तुम्ही में विलीन हो जाते हैं। व्याख्या। श्री राम ने शिव के ईश्वर स्वरूप को जान लिया कि वे ही अनादि तत्व है, जिनसे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। उन्हीं के कारण यह स्थित रहता है तथा अंत में इन्हीं में विलीन हो जाता है। इसीलिए सब कुछ ये ही है, इनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। अनुवाद। ब्रह्मा, इंद्र, 11 रुद्र, मरुदगण, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, गंगादि नदी, सागर, ये सब हे शूल धारण करने वाले तुम्हारे मुख में दिखते हैं। व्याख्या। रामचंद्र जी कहते गए कि वास्तव में ये सब
ब्रह्मा इंद्र से लेकर समस्त जगत तुम्हारे मुख में समाया हुआ है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। अर्थात सभी तुम्हारे से ही प्रकट हुए हैं। अनुवाद। हे चंद्र मौले, तुम्हारी माया से कल्पित हुआ यह विश्व तुम्हारे ही स्वरूप में प्रतीत होता है। इसे भ्रांति युक्त होकर पुरुष इस प्रकार से देखते हैं जिस प्रकार से सुक्ति में रजत का और रस्सी में सर्प का भ्रम होता है। व्याख्या। श्री रामचंद्र जी ने जगत की वास्तविकता को देखा, जिससे वे कहने लगे कि यह जगत वास्तव में तुम्हारा ही रूप मात्र है, तुमसे भिन्न कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम्ही में हो, तथा यह जगत तुम्हारी ही माया शक्ति से कल्पित है। जिस प्रकार मनुष्य को सीपी में चांदी की भ्रांति होती है, जिस प्रकार रस्सी में सर्प की भ्रांति हो जाती है, जिस प्रकार मृग मरीचिका में जल की भ्रांति हो जाती है, जिस प्रकार इंद्र धनुष में रंगों की भ्रांति हो जाती है, जिससे वह उनको वास्तविक समझ लेता है, इसी प्रकार मनुष्य को इस जगत की वास्तविकता की भ्रांति हो गई है, जिससे वह इसी को सत्य मान लेता है। वास्तव में यह तुम्हारी माया शक्ति से कल्पित है, जो भ्रम मात्र है। सत्य तो यही है कि सब तुम्हारा ही रूप है, आपसे भिन्न सृष्टि में कुछ भी नहीं है। इस जगत को ईश्वर से भिन्न मानना ही मनुष्य का अज्ञान है। सत्य को जानकर ही इस भ्रांति को दूर किया जा सकता है। जैसे दीपक लेकर देखने पर ही रस्सी में सर्प की भ्रांति दूर हो सकती है, अन्यथा नहीं। अनुवाद। आप अपने तेज से सब जगत व्याप्त और प्रकाश करते हो। हे देव, आपके प्रकाश के बिना तो यह जगत क्षण मात्र में अदृश्य हो जाए। व्याख्या। रामचंद्र जी की सृष्टि की वास्तविकता को जाना, जिससे वे उसकी अभिव्यक्ति दे रहे हैं कि यह संपूर्ण जगत आप ईश्वर के प्रकाश से ही प्रकाशित है। जिस प्रकार आत्मा के कारण ही यह शरीर है तथा अपनी चेष्टाएं करता है, उसी प्रकार यह जगत आपसे ही भिन्न उत्पन्न अपनी चेष्टाएं कर रहा है। यदि आपका प्रकाश न हो तो यह जगत अदृश्य हो जाए, जैसे आत्मा के बिना शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अनुवाद। जो पदार्थ थोड़े आश्रय वाला है, वह बड़े पदार्थ को धारण करने में समर्थ नहीं होता। जिस प्रकार एक अणु विंध्याचल को धारण नहीं कर सकता और तुम्हारे मुख मात्र में यह सब जगत दिखता है, यह सब आपकी माया है, वास्तविक नहीं, ऐसा मुझे निश्चय है। व्याख्या। श्री राम का सृष्टि के विषय में जो भ्रम था वह दूर हो गया। वे कहने लगे कि यह सृष्टि आपकी ही माया मात्र है, जो वास्तविक नहीं है। यदि वह वास्तविक होती तो इसे मैं आपके मुख में कैसे देख सकता था, क्योंकि वह मुख में कैसे समा सकती है। अतः इसका यह स्वरूप दिखाई जैसा देता है वैसा है नहीं, ब्रह्मवश ही सत्य जैसी भासती है। अनुवाद। जिस प्रकार से रज्जु में सर्प की भ्रांति भयदायक होती है, यद्यपि वहाँ वास्तव में सर्प नहीं होता और ब्रह्म के नाश होने पर सर्प का नाश भी नहीं होता, परंतु यह भय देने वाला होता है। इसी प्रकार तुम्हारी माया से जिसको अस्तित्व प्राप्त हुआ है, ऐसा यह जगत मिथ्या भ्रांति के कार्य को सत्य उत्पन्न करता है। व्याख्या। संसार को सत्य ही मान लेना भ्रांति है, अन्यथा यह विश्व ईश्वर का ही प्रकट रूप है तथा वही सत्य है। जो इस सत्य को नहीं जानते वे ही भ्रांतिवश संसार को सत्य मान लेते हैं। जिस प्रकार रस्सी में सर्प की भ्रांति हो जाने से वह रस्सी भी मनुष्य में भय पैदा कर सकती है, किंतु उसके सत्य स्वरूप को जान लेने पर वह भय दूर हो जाता है। वास्तव में वहाँ सर्प था ही नहीं। यदि वास्तव में वहाँ सर्प होता तो वह नष्ट नहीं होता, न भ्रम के कारण वहाँ सर्प उत्पन्न हो जाता। फिर भी अज्ञान के कारण वही रस्सी भय उत्पन्न करने वाली हो जाती है। राम कहने लगे कि वास्तव में यह जगत अज्ञान व भ्रम के कारण ही सत्य ज्ञात होता है, अन्यथा सत्य तो एकमात्र ईश्वरी है, जो स्वयं आप नीलकंठ हैं। अनुवाद। जो यह तुम्हारा शरीर जगत का आधारभूत दिखता है, यदि विचार दृष्टि से देखा जाए तो भी यह अज्ञान दृष्टि की कल्पना है, कारण कि तुम सच्चिदानंद रूप और सर्वत्र पूर्ण हो। व्याख्या।
श्री राम को ईश्वर के सत्य स्वरूप का ज्ञान हो ही गया। वे कहने लगे कि तुम तो वास्तव में ईश्वर स्वरूप ही हो, किंतु तुम्हारा यह शरीर ब्रह्मवशी दिखाई दे रहा है। तुम कोई शरीरधारी मनुष्य हो, मेरा यह भ्रम दूर हो गया है। अनुवाद: ऐसा है तो कर्मकांड प्रतिपादक सर्वश्रुति व्यर्थ हुई, पर ऐसा नहीं। यज्ञ, इष्टापूर्ति, दान, अध्ययन कर्मों का फल तुम कर्ता को देते हो। यह कर्मकांड पर विश्वास रखने का प्रमाण है, किंतु महापुण्य के उदय से जब ब्रह्म का साक्षात्कार होता है तो यह सब प्रपंच तुमसे अभिन्न दिखने लगते हैं। तब तुम क्या कर्मों का फल देते हो, अर्थात नहीं देते। तब कर्मकांड प्रतिपादक कथा असिद्ध हो जाती है। व्याख्या: रामचंद्र जी कहने लगे कि जब सर्वत्र एक तुम ईश्वरी हो तो फिर कर्मकांड, यज्ञ आदि का महत्व जो श्रुतियों में बताया गया है वह तो व्यर्थ हो गया कि उन कर्मों का फल तुम देते हो। किंतु जो ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जब तक जान लेता तब तक ही कर्मकांड का औचित्य है, किंतु जिनके पुण्य का उदय हो गया तथा जिसने ईश्वर को साक्षात्कार कर लिया और जान लिया कि सभी कुछ ईश्वरी है, उसके लिए फिर कर्मकांड का कोई औचित्य ही नहीं रहता, क्योंकि उसको सर्वश्रेष्ठ फल मिल गया। अनुवाद: ज्ञानहीन अविचारी पुरुष ही पूजा, यज्ञ आदि ब्रह्म बाह्य कर्मों से शिव संतुष्ट होते हैं, ऐसा कहते हैं, परंतु यह ठीक नहीं। कारण कि जो अमूर्त, परिमाण रहित और अनंत है, उसको भोग की लिप्सा नहीं होती। व्याख्या: राम कहने लगे कि जो मनुष्य इस तत्व ज्ञान को नहीं जानता तथा जिसने कभी विचार ही नहीं किया कि वह ईश्वर को स्वयं सब पालन करने वाला है, उसको तुम्हारे पूजा पाठ, यज्ञ आदि की कोई अपेक्षा नहीं है, न वह कर्मों से कभी संतुष्ट होता है। ऐसे ज्ञानी जन ही उसकी पूजा पाठ, यज्ञ आदि करके उसको प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। वह ईश्वर तो निराकार है, परिमाण रहित और अनंत है। उसे मनुष्य द्वारा दिए गए भोगों की कोई लिप्सा नहीं है कि इससे वह प्रसन्न हो जाएगा। जिसे ईश्वर का ज्ञान नहीं है वे ही ऐसा करते हैं जो अविचार पूर्ण है। अनुवाद: इसी प्रकार किंचित बेलपत्र व चुल्लू भर जल जो प्रीति से आपको देता है, वह प्रीति से स्वीकार करके आप उसे स्वराज्य पद देते हो। यह भी माया से कल्पित है, ऐसे मेरा निश्चय है। व्याख्या: श्री राम कहने लगे कि जे पुरुष यह मानते हैं कि शिवजी को बेलपत्र तथा जल का अभिषेक करने से शिवजी प्रसन्न होकर उन्हें मुक्त कर देंगे, यह भी माया का ही हिस्सा है कि उन्हें ऐसा भ्रांति हो गई है। ये लोग अज्ञानवश ही ऐसी मान्यता रखते हैं। अनुवाद: तुम ही एक पुराण पुरुष, संपूर्ण दिशा विदिशा और विश्व में व्याप्त हो। इस जगत के नाश होने में भी तुम्हारी हानि नहीं हो सकती। जिस प्रकार घट के नाश होने से घट में व्याप्त आकाश की हानि नहीं हो सकती। व्याख्या: भगवान शिव ही ईश्वर रूप में सर्वव्यापी एवं अविनाशी हैं। वही सर्वत्र व्याप्त है। जिसे यह सृष्टि है, सृष्टि के नष्ट होने पर भी उसका भय नाश नहीं होता। जिस प्रकार घट के नष्ट होने पर उसके भीतर का आकाश नष्ट हो जाता है, वह बाह्य आकाश में मिल जाता है, उसी प्रकार जगत के नाश होने पर उसका नाश नहीं होता। घट का नाश हो सकता है, किंतु उसकी मिट्टी का नाश नहीं होता। उससे ये नए घट का निर्माण हो जाएगा। ऐसा ही ईश्वर है जो अविनाशी है। अनुवाद: जिस प्रकार आकाश में एक ही सूर्य का बिंब जल भरे हुए छोटे पात्रों में अनेक प्रकार का दिखाई देता है, इसी प्रकार आप एक होते हुए भी सबके अंतःकरण में अनेक रूप से विराजते हैं। व्याख्या: सभी शरीरों में जो आत्माएं हैं वे सब भिन्न भिन्न हैं अथवा एक ही हैं, इसे स्पष्ट करते हुए श्री राम कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य तो एक ही है, किंतु यदि जल से भरे हुए छोटे छोटे कई पात्र रख दिए जाएं तो उन सब में सूर्य का बिंब दिखाई देता है, जिससे अज्ञानी जन पात्रों की भिन्नता के कारण सूर्य को भी भिन्न भिन्न मान लेते हैं कि सभी में भिन्न भिन्न सूर्य है। इसी प्रकार
विभिन्न मनुष्यों के अंतःकरण रूपी पात्रों में एक ही ईश्वर का बिंब पड़ता है, जिससे अज्ञानी जन आत्मा को भी भिन्न भिन्न मानकर कहने लगते हैं कि सबकी आत्माएं भिन्न भिन्न है। वास्तव में यह अंतःकरण भिन्न भिन्न है, जबकि आत्मा तो सब में एक ही है। जो अंतःकरण को ही आत्मा समझते हैं वे ही आत्मा को भिन्न मानते हैं। अनुवाद। संसार के उत्पत्ति, पालन और नाश होने में भी तुम्हारा कुछ कर्तव्य नहीं है। केवल अनादि सिद्ध देहधारियों के कर्मानुसार स्वप्नवत तुम सब कार्य करते हो। जीव ईश्वर में केवल बिंब और प्रतिबिंब के समान अंतर है। व्याख्या। श्री राम को इस सृष्टि के सत्य का ज्ञान हो गया। वे वेदांत के परम रहस्य को जानकर उसकी अभिव्यक्ति दे रहे हैं। यह सूत्र वेदांत का सार है। वेदांत के अनुसार ईश्वर स्वयं करता नहीं है। वह न तो कोई कर्म करता है, न कर्मों का फल ही देता है। सृष्टि की उत्पत्ति, उसका पालन और उसका नाश करने में ईश्वर का कोई कर्तव्य नहीं है। वह अपनी इच्छा से इन्हें नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी शक्तियों से यह सब कुछ हो रहा है। इसीलिए उसमें कर्तृत्व का अभिमान भी नहीं है कि यह सब मैं कर रहा हूँ। श्री राम ने ईश्वर के रहस्य को जान लिया, जिससे वे कहने लगे कि जिस प्रकार स्वप्न में मनुष्य कई प्रकार के कर्म करता हुआ ज्ञात होता है, किंतु उन कर्मों को मनुष्य यह नहीं कर सकता है कि ये कर्म मैंने किए हैं। ये उसके विचारों के अनुसार अपने आप दिखाई देते हैं, जो कर्म होते ही नहीं है, मात्र दिखाई देते हैं। इसी प्रकार ईश्वर कर्म कर रहा है, ऐसा अज्ञानी जन को दिखाई देता है, किंतु वे सभी कार्य अपने कर्मानुसार ही होते हैं, ईश्वर नहीं करता। यह कर्म केवल जीवात्मा के कर्मों के अनुसार होते हैं। यह जीवात्मा ईश्वर का प्रतिबिंब है, तथा ईश्वर ही वह बिंब है जिससे जीवात्मा ही कर्म करती है। वह उसका फल भी नहीं भोगती है। बिंब और प्रतिबिंब अर्थात ईश्वर और जीवात्मा में यही अंतर है। अनुवाद। हे शंभो, स्थूल और सूक्ष्म दोनों जड़ देहों में आत्म तत्व के सिवाय दूसरा चैतन्य अंश नहीं है। सुख दुख जो दोनों देह को होते हैं, उनकी कहने वाली श्रुति केवल आप में आरोप करती है, वास्तविक नहीं है। व्याख्या। श्री राम कहते हैं कि यह स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर दोनों जड़ प्रकृति से निर्मित है, तथा दोनों में ही एक ही चैतन्य शक्ति कार्य कर रही है। सुख दुख का अनुभव उस चेतना शक्ति के कारण मनुष्य यह समझ लेता है कि सुख दुख का अनुभव आत्मा को होता है। वे आप ही ईश्वर पर उसको आरोपित कर देते हैं कि ये सुख दुख आप दे रहे हैं। यह सत्य नहीं है। आप तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप हैं, जो सदा निर्लिप्त रहते हैं। अनुवाद। हे भगवान, सच्चिदानंद स्वरूप समुद्र में हंस रूप नीलकंठ, काल स्वरूप भक्तजनों के संपूर्ण पातक दूर करने वाले और सबके साक्षी, आपको मेरा नमस्कार है। व्याख्या। श्री राम ने भगवान शिव के वास्तविक ईश्वर स्वरूप को जान लिया, जिससे उनके देहधारी होने का भ्रम मिट गया। जिस प्रकार कृष्ण के ईश्वर स्वरूप को देखकर अर्जुन का मिथ्या भ्रम मिट गया था कि श्री कृष्ण केवल मनुष्य हैं, अन्य कुछ ही नहीं, ऐसा ही श्री राम का भ्रम मिट गया, जिससे वे कहने लगे कि आप ही सत्यचित्त व आनंद में विहार करने वाले स्वयं ईश्वरी हैं, जो भक्तों के संपूर्ण पापों को अपने ज्ञान से दूर करने वाले हैं, तथा आप सबके साक्षी हैं। ऐसे ईश्वर स्वरूप को नमस्कार है, आपको नमस्कार है। अनुवाद। सूत जी बोले, इस प्रकार विश्वेश्वर को प्रणाम कर हाथ जोड़ विस्मित हो रामचंद्र परमेश शिव जी से बोले। व्याख्या। महर्षि वशिष्ठ ने तो योग वशिष्ठ में राम को केवल तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था, किंतु भगवान शिव ने तो उन्हें अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन भी करा दिया, जिससे श्री राम ने ईश्वर को वास्तविक स्वरूप को भी देख लिया, जिससे वे सभी प्रकार की भ्रांति से मुक्त हो गए। इसके बाद वे शिव जी से बोले। अनुवाद। श्री रामचंद्र जी बोले, विश्वात्मन, यह अपना विश्व रूप आप उपसंहार करिए। हे शंभो, आपके अनुग्रह से आप में एकात्मय जगत को देखकर मुझे प्रतीति हुई है।
व्याख्या। श्री राम कहने लगे कि आपके इस स्वरूप को देखकर मुझे यह विश्वास हो गया है कि आप और यह जगत भिन्न नहीं बल्कि आप ही का रूप है, दोनों एक ही हैं। अब आप अपने इस स्वरूप का उपसंहार करिए व अपने पूर्व रूप में प्रकट होइए। अनुवाद। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, मुझसे दूसरा कोई नहीं है। व्याख्या। शिव जी ने श्री रामचंद्र जी को इस सृष्टि का संपूर्ण रहस्य एक ही वाक्य में कह दिया कि इस संपूर्ण जड़ चेतन सृष्टि में मुझसे दूसरा कोई नहीं है, सब कुछ मैं ही हूँ। यही अद्वैत का सारभूत कथन है। अनुवाद। सूत जी बोले, ऐसा कहकर शिव जी ने अपने देह में से देवतादिकों को गुप्त किया और आंख खोलकर फिर रामचंद्र प्रसन्न होकर देखते हैं। व्याख्या। श्री रामचंद्र ने ईश्वर के इस स्वरूप को ध्यान में देखा, किंतु राम के कहने पर शिव जी ने अपना यह रूप छिपा लिया। सूत जी कहने लगे कि श्री राम ने पुनः शिव जी को अपने ही शरीर रूप में देखा तो वे अति प्रसन्न हुए। अनुवाद। उसी समय पर्वत के श्रृंग पर व्याघ्र चरम पर स्थित पंचमुख नीलकंठ त्रिलोचन शिव जी को देखा। व्याख्या। जब श्री राम का ध्यान भंग हुआ व उन्होंने आंख खोली तो उन्होंने देखा कि शिव जी एक पर्वत की चोटी पर व्याघ्र चरम बिछाए बैठे हैं। उनका रूप वही है कि वे नीलकंठ हैं। उनके तीनों नेत्र हैं तथा 5 मुख हैं। अनुवाद। जो व्याघ्र चरम का वस्त्र ओढ़े, शरीर में विभूति लगाए, सर्प के कंकण पहने, नाक का यज्ञोपवीत धारे, व्याघ्र चरम की ही उत्तरीय पहने, बिजली के समान पीली जटा धारे, एक इकल्ले मस्तक पर चंद्रमा धारे, श्रेष्ठ भक्तों को अभय देने वाले, 4 भुजा, शत्रुनाशक परसा धारण किए, मृग हाथ में लिए, सब जगत के पति शिव जी को देख उनकी आज्ञा में मन लगाए प्रणाम करके रामचंद्र स्थित हुए। व्याख्या। जब रामचंद्र जी ने आंख खोलकर देखा तो शिव जी अपने वास्तविक स्वरूप में दिखाई दिए। ऐसा रूप पुनः देखकर श्री रामचंद्र जी ने उनको प्रणाम किया तथा उनकी आज्ञा में स्थित हुए। अनुवाद। जब शिव जी रामचंद्र से बोले, जो जो तुम्हारे पूछने की इच्छा है वह सब तुम पूछो। हे राम, मेरे सिवाय दूसरा कोई तुम्हारा गुरु नहीं है। व्याख्या। तत्व ज्ञान तो किसी सद्गुरु से ही लेना चाहिए। सृष्टि का रहस्य कोई ज्ञानी गुरु ही बता सकता है। शिव जी श्री राम से कहने लगे कि मैं ही इस सृष्टि का निर्माता, पालन करता व संहार करता हूँ, अतः मैं ही सब कुछ जानने वाला हूँ। मेरे सिवाय दूसरा कोई इसको नहीं जानता, अतः मैं ही एकमात्र तेरा गुरु हूँ। इसलिए हे राम, तुझे जो कुछ भी जानना हो तथा पूछना हो वह सब मुझसे पूछो, मैं तेरी अवश्य सहायता करूंगा। श्री शिव गीता के 7वें अध्याय पाठ पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिवः शिवोऽहम्।